आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को, दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जस्ते खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग, वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए। और फिर वजीर दिफा ने भरपूर दिफा किया, किसका मालूम नहीं। जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। ये अल्फाज जो हैं, ये इस किस्म का रिएक्शन जो कल रात को आया है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। या ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर हूँगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वाज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हसीयत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। साकिब बशीर साहब, जब GHQ पे हमला हुआ 9 मई को और मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे हमला हुआ, दहशत गर्दी के मुकदमे चले, फौजी अदालतों में 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, उनका ट्रायल हुआ, तो जो पार्लियामेंट पे हमला है उस पर स्पीकर साहब कह रहे हैं हम देखेंगे। अब ये वो वाला नहीं है हम देखेंगे, ये वो वाला कि हम देखेंगे। तो बात यह है कि आपके ख्याल में जो ये पार्लियामेंट का रद्द-ए-अमल है, क्या इस पार्लियामेंट के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए था जिस पार्लियामेंट ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, जिस पार्लियामेंट ने जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार को जायज़ करार दिया, जनरल ज़ियाउल हक का नाम लिखा आइन के अंदर, इस पार्लियामेंट के साथ ऐसा होना चाहिए था। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी ज़िम्मेदार हैं। वो 2014 धरना आप देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर घुसना कौन किसकी इशारों कनायों पे हो रहा था। 2018 में ये आए, फिर खान साहब जब गए गवर्नमेंट से तो वो कहते थे मेरे हाथ में तो था ही कुछ नहीं। परसों बात हुई तो उन्होंने कहा नैब तो सारा चलते ही उस पर जनरल बाजवा जो है उनके कहने पे चलता था। तो मल्टीपल चीज़ें वो कहते रहे। अभी ये गवर्नमेंट आई है 2022 से, हम देख रहे हैं किसके उस पर चला रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में फॉर्म 47 किसने जो है बैठाया। तो ये जब कंप्रोमाइज होके आते हैं तो ये फिर सियासी जमातें जो हैं वो आगे हर चीज़ जो है वो बिछा देती हैं, जो करना है आप करते जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा जिम्मेदार है और फ़लाँ, सारों ने अपना अपना हिस्सा डाला है कि आज नौबत यहाँ पे आई है कि पार्लियामेंट के अंदर से MNAs को उठाया गया है। और फिर अगली बात देखें कि IG को बुला लिया स्पीकर ने, IG को बुला के क्या कहा है, IG के जो पुलिस अफसरान तो नीचे कह रहे हैं कि हमें 17 दिन का रिमांड चाहिए MNAs का, और जज ने फिर 8 दिन का दिया। या तो आज कह देते ना हमें रिमांड नहीं चाहिए, इनको जुडिशियल कर दो। तो वो जो जज जिसने रिमांड दिया उसने नहीं पूछा कि पार्लियामेंट के अंदर से कैसे गिरफ्तार? बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। 780 के मुकदमे बेजा होते हैं और दर्जनों के हिसाब से होते हैं और जजेस इस तरह ही रिमांड देते हैं। बहरहाल जी, वैसे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से भी जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके ऊपर भी जो FIR कटी थी साकिब बशीर साहब के बकौल,
अभी तक उसका भी कटी नहीं है, कटी नहीं है, ऑर्डर भी हुआ था। जी ऑर्डर हुआ था, FIR कटी नहीं है। माशाल्लाह। तो फिर अगर हमारी अदलिया अपने अहकामात पे अमल नहीं करा सकती तो कल को बैद नहीं है कि अदालतों के अंदर से जजों को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाए। फिर ये भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। तो माजिद निज़ामी साहब, जिस पार्लियामेंट के अंदर घुस के गिरफ्तारियाँ की गई वो पार्लियामेंट अब आइन में तरमीम करने जा रही है और उस तरमीम के बाद बहुत कुछ कहा जा रहा है, शायद जजों की मुद्दत ओहदा में तोसी भी कर दी जाए और बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। तो ये 2/3 अक्सरियत किस हद तक मुमकिन है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए? जी, इस वक्त की जो नंबर्स हैं या कौमी असम्बली के स्कोर कार्ड पे अगर हम नजर डालते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ जमातों के जो MNAs हैं हुकूमती इत्तेहाद में तो उनका नंबर साइजेबल है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और उसके साथ कुछ आज़ाद अरकान की अगर हमायत हासिल हो तो ये तरामीम की जा सकती हैं। और इस वक्त कौमी असम्बली में 8 के करीब ऐसे MNAs हैं जो कि जिनकी हैसियत बाकायदा आज़ाद कौमी असम्बली के मेंबर की है। उसमें अक्सर का ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से ही है, तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगर वहाँ से 2, 3 या 4 वोट्स अगर सिक्योर कर लिए जाएं तो उसके साथ साथ JUIF को साथ मिला दिया जाए तो ये नंबर पूरे हो सकते हैं। इस तरह से ये मामला पाया तकमील तक पहुँच जाएगा और अभी तक की बात के मुताबिक इसके ऊपर वर्किंग भी की जा रही है, क्योंकि उसके अंदर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर तरमीम के ज़रिए जिस तरह यहाँ पे बात हुई है कि अदालत के मामलात को और इस तरह के नापसंदीदा फैसले जो हुकूमत को ज़ाहिरी बात है नहीं पा रहे, उन पर कंट्रोल करना आसान होगा। जजेस के हवाले से जो एक शिकवा किया जा रहा है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर किसी भी सियासी जमात को ठिकाने लगाते थे, तो अब ये ट्रायंगल बन गया है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट अलहदा है, अदलिया की है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये सारी प्लानिंग की जा रही है। ठीक है साकिब बशीर साहब, अगर ये लट से आइनी तरमीम हो भी जाती है और मालूम नहीं कैसे होगी, अगर इसमें कुछ भी तनाज़ा खड़ा हुआ तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा दरख्वास्त की सूरत में, और आइनी तरमीम जैसे मामले पे तो ऑब्वियसली कोई बेंच तो नहीं बनने, तो फुल कोर्ट ही बैठेगी। और फुल कोर्ट जो है लग ये रहा है कि उसकी तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है और 23 जजों की जब फुल कोर्ट होगी तो ये एक तनाज़ा 23 जजों की फुल कोर्ट जिसमें जजों का अपना मफाद भी शामिल है, ये किस तरफ जाएगा? एक तो जो 23 जजेस वाला मामला है, अगरचे मतलब कानून साजी कर भी ले पार्लियामान से गवर्नमेंट जो है, तो आज अगर हम बात करें तो आज 10 सितंबर है, तो जो रिटायरमेंट अगर एज वाला वो आइनी तरमीम वाला वो अलग करते हैं कि अगर वो नहीं होती तो 25 अक्टूबर तक जो है वो मौजूदा रजीम है, तो मौजूदा चीफ जस्टिस क्या आखिरी मंथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि एथिकली भी वो मुनासिब बात है। आइनी तौर पे तो नहीं, आइनी तौर पर ठीक है। इससे कबल ये था, इस वक्त तो एथिक्स की बात करना भी नहीं लतीफ़ा है। चले लतीफ़ा ही सही, हम कुछ लतीफ़े भी लोगों को सुनाने चाहिए। तो ये देखें कि 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में चाहिए थे रिसेंटली, अकील अब्बासी साहब आए, शायद बिलाल आए और जो तीसरे जो जज मलिक शहजाद साहब आए, तो ये 3 जजेस आए तकरीबन पिछले 7-8 माह में, मतलब काफ़ी देर से ये 3 जजेस का ये सोचा जा रहा था। तो इट मीन के एक प्रोसेस है, पूरा सोच विचार करके, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आईनी ये हो भी जाता है मामला, ये तो सारा एक हफ्ते या ये तो आप देखें, ये तो आप प्रैक्टिस, रवायात, ट्रेडिशन, एथिक्स की बात कर रहे हैं ना। इस वक्त जो है ना कट थ्रोट बिजनेस है। अच्छा। इस वक्त जो है ना ये वो क्या कहते हैं जान की बाजी लोग लगा रहे हैं, हुकूमत भी और कुछ अदलिया के लोग भी। तो ये अब 13 को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, इससे बहुत पहले ख़त लिख के हाई कोर्टों से नाम भी मांग लिए गए हैं वैकेंसीज पूरी करने के लिए हाई कोर्टों में। और अगर 13 है कल, तो आज या कल में कानून पास हो जाता है तो फिर तो 23 जज भी 5 जज मजीद अदालत में भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लगाए जा सकते हैं। और फिर आईनी तरमीम अगर हुई, चैलेंज हो गई तो फिर 3 जज, तो वो जिसकी अक्सरियत होगी वही जो है वो हमारे लिए पार्लियामेंट भी मुकद्दम है, सुप्रीम कोर्ट भी मुकद्दम है, और दोनों ही माशाल्लाह से तारीख में हमलों की जद में रहे हैं। और वो हमला करने वाले कोई बाहर के नहीं थे, अपने ही थे, और वो आज एक दूसरे पे, इन अदारों पे हमला करने के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं।